प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश के नाम के संदेश में 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसके बाद इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है, जिसका उन्होंने स्वागत किया है। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी रेखांकित किया। भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश एवं संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा अनिंदर नौटी ने कृषि बिलों के वापस लेने के निर्णय को किसानों की जीत बताया है। तो उन सारी बातों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही इस सारी बात को लेकर के अपनी बात कही है। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उन्होंने सारी विस्तार से चर्चा करने के पश्चात जो है वो सारी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जो भी निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं कि क्योंकि हम पूरी डिटेल उसकी अभी तक ले नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि सुबह से हम कहीं इसमें व्यस्त थे, तो अभी जाकर के उन सारी चीज़ को लेकर के हम डिटेल में क्या क्या चीज़ें उसमें की गई हैं और उसकी डिटेल्स पता करने के बाद जो है पूरा आपको बयान देंगे इस बारे में। गुरुपर्व की आप सभी को कोटि कोटि लाख लाख बधाई। आज गुरुपर्व के शुभ अवसर पर गुरु नानक देव जी के बारे जो कहा जाता है, सतगुरु नानक प्रगटिया धुंध हटी जग चानन होया, यानी गुरु नानक देव जी के अवतारण से इस देश दुनिया में अंधकार कम हुआ या खत्म हुआ। ये आज बात बिल्कुल चिरतारत हुई है गुरुपर्व के आज शुभ दिन पर। आज 1 साल से जो किसान आंदोलन इस देश में चला हुआ था, दिल्ली मोर्चे पे जो लाखों की संख्या में हमारे बुजुर्ग भाई बहनें नौजवान बैठे हुए थे, ये उन सभी की आज जीत है। और मैं हिमाचल प्रदेश में सभी अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा तथा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे प्रदेश, बर्फीले प्रदेश में भी इस आंदोलन की गर्मी और अलग पैदा की। आज सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले का अभी संयुक्त किसान मोर्चा अध्ययन करेगा। हालांकि मैं कानून और संविधान के जानकार होने के नाते ये कह सकता हूं कि पार्लियामेंट से ये बिल वापस होने थे, लेकिन अभी बिजली संशोधन विधेयक और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो गारंटी के बात किसान कर रहे थे, उस पर अभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आया है। हम इस वक्तव्य का स्वागत करते हैं विद द राइडर एंड टू द एक्सटेंट के हमारी जो बाकी मुख्य मांगे हैं, जिसमें बिजली संशोधन विधेयक है, जिसमें देश की बिजली की परिसंपत्तियां कॉर्पोरेट घरानों को बेचने की बात है, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो ये साइलेंस है, ये विंटर सेशन में सरकार इन पर खुलकर पॉजिटिवली बात करेगी। उसके अनुसार ही संयुक्त किसान मोर्चा अपना फैसला लेगा। हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों, बागवानों को लाखों लाख बधाई कि आपने इस आंदोलन को हिमाचल प्रदेश में भी खड़ा किया। और आज देश के 28 राज्यों में इस आंदोलन के पहुंचने के कारण ही सरकार को आज पीछे हटना पड़ा है। हमने एक बार बार कहा, आज फिर से कहते हैं कि ये इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा लंबा शांतिपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन को परमपिता परमेश्वर अकाल पुरख वाहेगुरु, कोई रूहानी शक्ति चला रही थी, किसी इंसान ने किसी में इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। इस आंदोलन का नेतृत्व सरकार के अहंकार को, सत्ता के अहंकार को तोड़ने के लिए परमात्मा ने किया है, ऐसा हमको हमेशा लगता था। परमपिता परमेश्वर गुरु नानक देव जी सभी देवी देवताओं का, देवभूमि के सभी हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद करने के लिए परमात्मा ने किया है, ऐसा हमको हमेशा लगता था। परमपिता परमेश्वर गुरु नानक देव जी सभी देवी देवताओं का, देवभूमि के सभी हमारे
देवी देवताओं का आशीर्वाद किसानों पर बना रहे, इस देश के बेरोजगार नौजवानों, महिलाओं, वंचितों पर बना रहे। किसानों ने आज आपके सबके रास्ते खोले हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई के रास्ते जो बंद किए जा रहे थे, लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही थी, बोलने की आजादी पर जो रोक लगाई जा रही थी, किसानों ने वो रास्ते आप सबके लिए खोले हैं। उम्मीद है किसानों को, इस देश के अन्नदाता को, इस देश के बाकी वर्गों का समर्थन मिलता रहेगा और किसान भी आपकी लड़ाई हमेशा के लिए लड़ता रहेगा। एक बार फिर से जो गुरुपर्व के दिन प्रधानमंत्री का जो संदेश आया है, इसको हम अपनी एक संघर्ष की जो परिणाम है वो मानते हुए आप सभी को जय हिंद, जय हिमाचल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।